नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो मित्रों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वह सर्वनाम पर आधारित रहेगा और सर्वनाम पे जितने भी प्रश्न आए उन सभी को हम लोग आज हल आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसका भेद है? सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार, ये प्रश्न है उत्तम पुरुष। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा पुरुषवाचक। यानी जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष वह सर्वनाम के पुरुषवाचक का एक के भेद का एक प्रकार है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य जो है वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? चार ऑप्शन फिर से आपको दिए हैं, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि पुरुषवाचक यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि रेखांकित शब्दों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल, वह जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है और दिया है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा यहाँ पे सही होगा? मध्यम पुरुष है, संबंधवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है या फिर अन्य पुरुषवाचक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। अन्य जो पुरुषवाचक है वह है, यानी कि जो वह है वह कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक है। अगले प्रश्न में यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो 5 दिया हुआ है, यह किस परीक्षा में आया हुआ है? यूपीएसआई परीक्षा 2017 के परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण का या फिर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का या फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का या फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। तो यहाँ पे देखिए जो सही होगा, पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए हैं, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। और यह जो प्रश्न दिया गया है वह पूछा गया है कि लोअर जो पीसीएस एग्जाम हुआ है 2019 का, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा, यानी कि संयुक्त सर्वनाम है। जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कि जो सब कोई है वह सर्वनाम के किसका प्रकार है, तो सही जो आंसर होगा संयुक्त सर्वनाम है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया हुआ है कि आप भला तो जग भला। इस प्रश्न में जो रेखांकित शब्द है वह आप है और आपको बताना है कि आप में रेखांकित जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। और यह जो एग्जाम, यह प्रश्न जो है वह लोअर परीक्षा 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है निजवाचक यहाँ पे सही होगा। और आप लोग अपने आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो जहाँ पे वाक्य दिया है इन वाक्यों के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। चार ऑप्शन दिए हैं इसके लिए, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, निजवाचक है या फिर संबंधवाचक है। और यह जो प्रश्न है वह मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसलिए यह जो प्रश्न पत्र हम लोग आप लोग के सामने लाए हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो 10वां का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं, सो, जो, कौन और कोई। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें जो सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर होगा, यानी कि कौन यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो दिया है कि जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सही जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वनाम यहाँ पर कहेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 13 पर, अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। दिया है कि जो शब्द जो है वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है। तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, वह सही होगा, यानी संबंधवाचक। जो शब्द जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 13 का देखते हैं। 13 के होने के बाद 14 का, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अधिकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या फिर संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, यानी कि संयुक्त सर्वनाम के नाम से जाना जाता है उसे। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग है जो वह कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। रेखांकित भाग कौन सा है, कोई, ठीक है, कौन सा है, कोई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 15 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष। तो 16 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे। इसमें रेखांकित जो शब्द है वह आप है। तो आपको बताना है कि आप जो है वह रेखांकित पद है वह कौन सा है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो 17 का यहाँ पे देखिए, चूंकि सर्वनाम के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं तो इसका अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं कि सही आंसर कौन सा होगा, सर्वनाम सही होगा। प्रश्न नंबर 18 का दिया हुआ है कि यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वनाम है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, चारों में पहला जो दिया हुआ पहाड़ है, नदी है, आप है, घर है। इसमें सर्वनाम बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 19 दिया हुआ है वह है कि संज्ञा का भेद नहीं है, होता क्या नहीं होता है, निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, निजवाचक, ठीक है। और निजवाचक क्या है, एक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम या फिर दूसरों का नाम। तो ये जो परीक्षा में पूछा गया, कौन सी परीक्षा में, यूपीपी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 20 का वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबका नाम। सर्वनाम का क्या होता है, सबका नाम। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि यहाँ पर यह मेरी पतंग है में रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह जो है इसका आपको बताना है कि यह कौन सा भेद है, किस सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो 22 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप, निज, खुद या फिर हम। तो 23 में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में या फिर क्रिया विशेषण के रूप में। अब यहाँ आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, जब तक प्रश्न को सही से नहीं देखेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सीधा, जो सीधा शब्द है वह उसका हम लोग किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा के रूप में, विशेषण या सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वनाम के रूप में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग यहाँ पे दिया है कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो किस रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है
यहाँ वाक्य दिया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताना है कि सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। किस रूप में? हो, ऐसा, भी या सकता, इसमें से कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो देखिए 25 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसा जो शब्द है वह सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो, वहां, सो, यह। और यह प्रश्न जो है पूछा गया है यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी यह जो है वह एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं 27 का, दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? हम, कोई, यह या फिर आप। तो देखिए प्रश्न को सही से देखिएगा तभी आप अपने आंसर को दे सकते हैं। तो 27 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, तू, जो। तो 28 में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि तू जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 29 का दिया हुआ है कि सात जो शब्द दिया है वह किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? समुच्चय बोधक के रूप में, संबंध बोधक के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में या फिर सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 7 शब्दों को ध्यान में रखकर आप लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पे सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 शब्द का जो 7 शब्द है इसका हम लोग सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते, प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। कौन सा रूप होगा? इन्होंने, जिसने, किसने या जिसने। तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी इन्होंने यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप तो आए पर आपने पत्नी नहीं आई, तुम्हारी पत्नी नहीं आई, अपनी पत्नी नहीं आई या आपकी पत्नी नहीं आई। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप तो आए पर आपकी पत्नी नहीं आई। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि कुछ जो शब्द है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर निजवाचक है। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह सही होगा, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यह प्रकार है। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि निम्न में अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह कौन सा है? कोई है, मैं है, वह है या फिर जो है। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई जो शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 44 प्रश्न कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं। और यह जो प्रश्न है यह पूछा गया वन रक्षक परीक्षा 2011 में। तो देखिए सर्वनाम के मुख्यतः जो प्रकार होते हैं या भेद कह सकते हैं वह टोटल मिलाकर के 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, दिया है कि आपकी सब राह देख रहे हैं। इसमें आप जो रेखांकित शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, इसके पहले आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन 4 में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है सफाई, नींद, रोग या फिर कौन। तो सही जो आंसर होगा 46 का सही जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कौन शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, दिया हुआ है कि 46 का कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है, यानी कि जो हम है वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 48 का दिया हुआ है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या फिर
पुरुषवाचक। तो 48 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि गुणवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद नहीं है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। कौन सा होगा? किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं का। तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से होगा। प्रश्न नंबर 50 दिया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, किन्हीं से, किन से या फिर किनको। तो इसमें 50 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा? तो देखिए जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी किन्हीं से, ये सही आंसर होगा। आई होप आप लोग को आज का जो सर्वनाम का हमारा सेशन है वह अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन जो नॉलेज की वीडियो है वो आपको मिलते रहे टॉपिक वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।